संतुलन साधा गया है। खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें दिल्ली से, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पश्चिमी एशिया संकट पर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल शाम 5 बजे संसद भवन में बैठक होनी है। वैसे देखा जाए तो अगर आप ध्यान करें, विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक को लेकर कई बार मांग भी की थी कि विपक्ष बात करना चाहता है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। हालांकि अब ये उसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है या ये अपना फैसला है। बहरहाल बड़ी जानकारी ये है कि केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पश्चिमी एशिया संकट पर, यानी कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पर। कल शाम 5 बजे संसद भवन में ये बैठक होनी है। कल शाम 5 बजे संसद भवन में मीटिंग होनी है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सरकार की तरफ से। तो मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त संकट देखने को मिल रहा है, खाड़ी क्षेत्रों में जो संकट देखने को मिल रहा है, उस संकट पर बात करेगी सरकार। सर्वदलीय मीटिंग ये बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है, जिसमें विचार विमर्श होगा, बात होगी। देश इस वक्त एक संकट के दौर से भी गुजर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा कि सरकार किस तरीके से पर्याप्त कदम उठा रही है, प्राथमिकता हमारी क्या है, लक्ष्य हमारे क्या हैं, किस तरीके से हम संवाद से समाधान के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम परेशानियां जो एक एक कर आगे आ रही हैं, उन तमाम परेशानियों से निपटने की पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि विपक्ष जो बार बार निशाना साध रहा था, ये विपक्ष जो बार बार सवाल कर रहा था, मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, आपस में विचार विमर्श होगा। क्योंकि यहाँ पर बात है, जब देश के सामने एक संकट मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से, मिडिल ईस्ट की वजह से आकर खड़ा हो गया है, तो इस संकट से मिलकर उभरना है। क्योंकि जब बात देश की जनता की आती है, देश हित की आती है, तब सब एक होते हैं। तो बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं सर्वदलीय मीटिंग को लेकर। सर्वदलीय बैठक शाम 5 बजे संसद भवन में, कल शाम 5 बजे। क्लियर कर दें आपको, कल शाम 5 बजे सर्वदलीय मीटिंग होनी है संसद भवन में, जिसमें पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है। स्तुति पाठक हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्तुति, देखा जाए तो विपक्ष लंबे समय से मांग भी कर रहा था इस बैठक की, और अब आखिरकार शाम 5 बजे कल ये बैठक होनी है। तो ऐसे में क्या संभावनाएं, क्या उम्मीद बैठक को लेकर? बिल्कुल मोनिका, अगर बताते तो जो कल शाम 5 बजे संसद भवन में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, बहुत अहम बैठक हो जाती है। क्योंकि अगर पश्चिम एशिया की बात करें तो वहां पर तनाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। ऐसे में भारत के लिए चाहे तेल की आपूर्ति हो या फिर भारत की रणनीति हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, इन सब पर जो है बातचीत की जाएगी। हालांकि आर्थिक व्यवस्था को किस तरह से जो मजबूत करना है, इन सभी पर चर्चा होनी। हालांकि सभी जो दल है उनको बुलाए गए, उनके सुझाव मांगे जाएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। और इसके बाद में भारतीय जो फंसे हुए हैं बाकी देशों में तनाव की स्थिति में, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो इजराइल, अमेरिका और ईरान में जो संकट बना हुआ है, जो युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से बाकी देशों पर भी इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल होंगे, सभी दलों को बुलाया जाएगा, चर्चा की जाएगी। हालांकि सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा कि तेल आपूर्ति पर किस तरह से सरकार इस पर फैसला लेती है, आगे की रणनीति तय करती है, और रक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जाएगी कि आगे की रणनीति कैसे तैयार करनी है, और सभी की सहमति के साथ आगे के फैसले, बिल्कुल आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और वाकई में देखा जाए स्तुति, तो ये संकट ऐसा है जहां पर सभी को बिना सवाल जवाब के, बिना विरोध के एकजुट होना भी होगा। और इसमें विपक्ष की भूमिका अहम हो जाएगी कि वो अपना रोल विपक्ष का ना अदा कर बल्कि सरकार का हर पुरजोर तरीके से साथ दे। क्योंकि देश के सामने समय तेल, गैस, ये जो तमाम संकट हैं वो आकर खड़े हो गए हैं। कई जगह से किल्लत की शिकायतें अब और बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल मोनिका, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा से भी एक संकेत देते नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि देश को अब एक साथ एकजुट होने की जरूरत है। हालांकि सरकार जो कदम उठा रही है उस पर भी उनको सहमति बनाने की जरूरत है और उनको सरकार पर भरोसा जताना होगा। और ऐसे में सिर्फ जनता ही नहीं, विपक्ष को भी सरकार के साथ खड़े रहना होगा संकट की स्थिति में। उनके साथ कदम से कदम मिलाना के चलना पड़ेगा और मजबूती के साथ सरकार की फैसलों में अपनी सहमति देनी होगी। क्योंकि अगर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहेगा और अगर कोई संकट है उससे देश कैसे निपटेगा, क्योंकि ये देश का सवाल है। और ऐसे में विपक्ष को साथ देना होगा, एक सर्वमति से जो सहमति है वो जतानी पड़ेगी, तब आगे की रणनीति जो है तैयार की जाएगी। और कोई ऐसा संकट भारत पर आता है आने वाले समय में, क्योंकि अगर हम बात करें पश्चिम एशिया की तो वहाँ तनाव जो है बढ़ता दिख रहा है। इसका असर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी कहते भी नजर आए कि भारत को भी पड़ रहा है। तो आने वाले समय में अगर स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण होती है तो भारत कैसे इन चीजों से निपटेगा, इसको लेकर सभी को बुलाया गया है।
और बिल्कुल एक सहमति के साथ आगे की रणनीति तैयार की जाती है। सिर्फ जनता के साथ की नहीं बल्कि सबके साथ की भारत को जरूरत है। बिल्कुल सबके साथ की भारत को उस वक्त जरूरत है और तभी सबका विकास भी हो पाएगा। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी